साली आधी घर वाली, एक गलत सोच से निकलने की ज़रूरत। बीवी की बहन हमारे मुआशरे में एक आम रिश्ता है और इस रिश्ते के लिए उमूमन जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो साली है। ये लफ्ज़ अगरचे बोलचाल में राइज है, मगर इसके साथ जुड़ी हुई सोच और रवैये अक्सर संजीदा गौर व फिक्र का तकाजा करते हैं। मुआशरती मिजाह, गैर संजीदा जुमले और बाज़ औक़ात हद से बढ़ी हुई बेतकल्लुफ़ी ने इस रिश्ते की असल पाकीज़गी को धुंधला दिया है। आम तौर पर देखा जाए तो बीवी की बड़ी बहनें शादीशुदा होती हैं, या अगर गैर शादीशुदा भी हों तो उम्र और तजर्बे के बायस उनकी तबीयत में ठहराव, संजीदगी और वक़ार पैदा हो चुका होता है। इसके बरक्स छोटी बहनें उमूमन ज़िंदगी के उस मरहले में होती हैं जहां हर चीज़ नई, खूबसूरत और पुरकशिश महसूस होती है। खुश मिजाजी, शोखी और बेफिक्री उनकी शख्सियत का हिस्सा होती हैं। ऐसे में बहन की शादी और एक नए फर्द यानी बहनोई का घर में आना एक नया रंग ले आता है, जो बाज़ औक़ात खुशगवार भी होता है और बाज़ मौक़े पर ख़तरनाक रुख भी इख्तियार कर सकता है। हमारे मुआशरे में रिवायती तौर पर बहनोई और साली के दरमियान हल्की फुल्की हंसी मजाक को मामूल समझा जाता है। अक्सर घरानों में ये बात काबिल एतराज़ नहीं समझी जाती, बल्कि इसे खुशगवार माहौल की अलामत समझ लिया जाता है। छोटी सालियाँ बहनोई का ख्याल भी रखती हैं, उनसे बातचीत में बेतकल्लुफ़ी भी दिखाती हैं और बाज़ औक़ात बहन और बहनोई की मसरूफियात में दिलचस्पी लेकर खुद को करीब महसूस करती हैं। बज़ाहिर ये सब मामूल की बातें लगती हैं, लेकिन अगर हुदूद का ख्याल ना रखा जाए तो यही मामूली सी बेएहतियाती बड़े मसाइल की बुनियाद बन सकती है। अब अगर मर्द के ज़ाविये से सूरत हाल को देखा जाए तो एक तल्ख हकीकत सामने आती है। माशरे में एक मुहावरा बहुत मशहूर है, साली आधी घर वाली। ये जुमला बज़ाहिर मज़ाहिया अंदाज में बोला जाता है, मगर इसकी पीछे छिपी सोच अक्सर ख़तरनाक होती है। बाज़ मर्द दोस्तों की महफ़िलों में छोटी सालियों के ज़िक्र पर मानी ख़ेज़ मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, ज़ू-मानी जुमले बोलते हैं और इस रवैये को हल्का फुल्का मजाक समझते हैं। हालांकि हकीकत में यही सोच दिलों में ऐसी खामोश कमज़ोरी पैदा कर देती है जो आहिस्ता आहिस्ता गुनाह की तरफ ले जा सकती है। हैरत की बात यह है कि अक्सर सालियां इस पहलू से मुकम्मल तौर पर बेखबर होती हैं। वो बहनोई को ख़ानदान का हिस्सा और बाज़ औक़ात भाई जैसा समझकर बेतकल्लुफ़ी इख्तियार करती हैं, जबकि दिलों में छिपी कमज़ोरियां किसी को दिखाई नहीं देती। ये वो मुकाम है जहां इंसान की नीयत और ईमान का असल इम्तिहान शुरू होता है। अगर इस मामले को इस्लामी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। शरीयत के मुताबिक बहनोई और साली एक दूसरे के नामहरम हैं। इनके दरमियान पर्दे और हुदूद की मुकम्मल पाबंदी ज़रूरी है। एक ही घर में बार बार मुलाकात, बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू या गैर ज़रूरी क़ुर्बत ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एहतियात लाजिम है। अफसोस की बात यह है कि इस हकीकत से अक्सर लोग नज़रें चुरा लेते हैं। बाज़ वालिदैन भी इस पहलू को संजीदगी से नहीं लेते और बाज़ मर्द इस पर्दे को अपनी तौहीन समझ बैठते हैं। दूसरी तरफ लड़कियां हमारे बहनोई तो भाई जैसे हैं कहकर मामले को नज़रअंदाज कर देती हैं। यही गफलत आहिस्ता आहिस्ता दिलों में ऐसे जज्बात को जन्म देती है जो ज़ाहिर तो नहीं होते, मगर अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करते रहते हैं। ये खामोश जहर है जिसका इल्म या तो इंसान के अपने दिल को होता है या फिर उस रब को जो दिलों के राज जानता है। अफसोस के बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमज़ोरी को पहचान कर इससे बचने की कोशिश करें। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस मामले को मजाक या रिवायत समझकर नज़रअंदाज ना करें, बल्कि संजीदगी से सोचें। ये एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें एहतियात ही नजात का रास्ता है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों को दामाद के साथ शरई हुदूद का शऊर दें। उन्हें ये समझाएं कि पर्दा सिर्फ अजनबी मर्दों से नहीं बल्कि हर नामहरम से ज़रूरी है, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। इसी तरह लड़कियों को भी चाहिए कि वो खुद अपनी इज्जत और वक़ार की हिफाजत करें, गैर ज़रूरी बेतकल्लुफ़ी से बचें और ऐसा रवैया इख्तियार करें जिससे एहतराम कायम रहे। मर्दों के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है। रिश्तों की हुर्मत को समझना, निगाहों और ख़यालात की हिफाजत करना और दिल में पैदा होने वाली गलत ख्वाहिशात को फ़ौरन ख़त्म करना ईमान का तकाज़ा है। वक्ती मजाक या छुपी हुई ख्वाहिशात कभी खुशी नहीं लाती, बल्कि अक्सर घरों की तबाही का सबब बनती हैं। आज मुआशरे में बढ़ते हुए घरेलू झगड़े, बदगुमानियाँ, तलाक़ें, बल्कि बाज़ औक़ात कत्ल तक के वाक़यात इसी तरह की बेएहतियातियों का नतीजा होते हैं। जब रिश्तों की हुदूद टूटती हैं तो ख़ानदान बिखर जाते हैं, एतमाद ख़त्म हो जाता है और सुकून छिन जाता है।
اس لیے ضروری ہے کہ ہم وقت رہتے ہوئے سنبھل جائیں۔ یہ باتیں شاید کچھ لوگوں کو سخت محسوس ہوں، مگر سچائی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ حقیقت سے نظریں چرانے کے بجائے اسے قبول کرنا ہی اصلاح کا پہلا قدم ہے۔ روزانہ اخبارات اور خبروں میں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے رویے درست نہ کیے تو انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں حیا، حدود اور احترام کو دوبارہ زندہ کریں، رشتوں کو پاکیزگی کے ساتھ نبھائیں، دلوں کو برائی سے بچائیں اور اپنے کردار کو ایسا بنائیں جو دوسروں کے لیے مثال ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دلوں کو پاکیزہ رکھے، رشتوں کی حرمت کی حفاظت کی توفیق دے اور ہمیں ہر اس آزمائش سے بچائے جو ہمارے ایمان اور خاندان دونوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ آمین۔